बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती क्या है। देखिए, हर अदालत के अंदर उसकी जो समाअत का इख्तियार होता है उसको जो मुख्तलिफ वैल्यूएशन के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जैसा कि 3rd क्लास से लेकर 2 क्लास 1 क्लास, इस तरह वो जिस तरह फर्स्ट क्लास तक आते हैं उसकी मालियत बढ़ती जाती है। एक मिसाल 3 पॉइंट पर अगर 3rd क्लास का जो जज है, अगर वो फैसला सुनेगा, अगर उसकी 20,000 है तो 2nd क्लास का 50,000 सुन सकता है, और 1 लाख से अबव है या 2 लाख से तो फिर वो फर्स्ट जो जज है उसके पास, फर्स्ट क्लास की जज के पास चल जाएगा, और उसकी कोई अनलिमिटेड होता है। ठीक हो गया। तो यह वो काइंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बता रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन की बहुत सारी काइंड्स हैं, जैसे पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एक बहुत अहम चीज़ है, पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन बहुत अहम चीज़ है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन बहुत अहम चीज़ है, एप्लीट ज्यूरिसडिक्शन। रेलिवेंट प्रोविजन में से सेक्शन 6 एंड 15 ऑफ CPC एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887, वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 आ गया। उसके बाद मीनिंग वो बता रहा है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन इज डिफाइंड अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। बेसिस ऑफ पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हो जाए, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब ये CPC के हवाले से आगे हैं, तो क्योंकि बुक CPC की है तो उसके बाद हम बता रहे हैं कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स के अंदर कैसे होती है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास वो सुन सकता है जी केसेस, यहाँ पर बताया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल जज ऑफ 2nd क्लास, उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल जज ऑफ 3rd क्लास 20,000 50,000 वो लिखा होगा 1 लाख। एप्लीट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हायर कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सूट्स अगेंस्ट द फेडरेशन प्रोविंसेस ऑफ द पब्लिक ऑफिसर, ऑर्डर पास विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। कोर्ट इन विच सूट इज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड, Section 5 enacts a rule of procedure. Section 5 enacts the rule of procedure which does not affect the jurisdiction of the civil courts of the court. Objective Section 15. The objective Section 15 is prevent overcrowding in court of higher grades. Section 15 not barred the jurisdictions of the higher courts. Competency of the lower court, subsequent increase in value of the subject matter. सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूएशन ऑफ द पॉसिबल रिटर्न ऑफ द प्लेंट अंडर। अब अगर वैल्यूएशन नहीं होगी तो ये कह रहा है कि 711 और 710 जो बहुत ही अहम शायद यानी कि ये बहुत अहम होते हैं इनके अंदर, तो वेयर द कोर्ट नॉट हैज द जुरिसडिक्शन द प्लेंट शैल बी रिटर्न टू फॉल इनटू द प्रॉपर कोर्ट। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड वेयर द प्लेंटिव वैल्यूएशन ऑफ द स्यू इन बेस ऑफ द फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर ओवर वैल्यूड। ओके, कंक्लूजन में कह सकते हैं कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत अदालतों में केस होते हैं, उनके हिसाब से उनकी जो है वो बंट बांट होती है, उसके बाद में जो है वो उससे अलावा नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये तरीके बोलता है।